सबसे बड़े देवता वेदों के अंदर है इंद्र। तो वहाँ पे शिव का या ब्रह्मा का या विष्णु का, तीनों का ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अच्छा। बहुत छोटा सा जिक्र आता है विष्णु का वेदों में, वो भी दूसरे या तीसरे वेद के अंदर आता है, या ऋग्वेद में भी तो कोई एक आध लाइन में आता है, और वो भी आता है इंद्र के सहयोगी के रूप में। महाभारत का भी जो शुरुआती जो वर्जन है महाभारत के, उन वर्जन्स में कृष्ण सिर्फ और सिर्फ पांडवों के एक छोटे मोटे एलाई हैं, छोटे मोटे साथी हैं। मतलब जैनिज्म का जो हरिवंश पुराण है उसमें क्या दिखाया गया कि महाभारत में जो था, कृष्ण ने उनकी पांडवों की सहायता करी, लेकिन कृष्ण ने हिंसा करी, उसकी वजह से कृष्ण को जो है फिर बाद में नरक में डाल दिया गया। तो शिव को मानने वाले थे सेव, विष्णु को मानने वाले थे वैष्णव। तो सेवों और वैष्णवों की आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयों का जिक्र मिलता है, बहुत ज़्यादा उनमें आपस में जंग वॉर हुए हैं। तो जो सेव थे वो तो ये मानते थे कि शिव जो है वो भगवान है, विष्णु कुछ नहीं फर्जी है। वैष्णव जो थे वो ये मानते थे कि विष्णु जो है वो असली है, विष्णु भगवान है, सुप्रीम पावर है, सेव है वो कुछ नहीं। जैसे आज के टाइम में हिंदू वाले अल्लाह को नहीं मानते और मुसलमान जो है वो आपके भगवानों को नहीं मानते। फिर अब इनकी जो कहानियाँ थी, जो शिव पुराण की कहानियाँ थी, उससे रिलेटेड और कहानियाँ बनी। विष्णु पुराण की जो कहानियाँ थी उसमें फिर कैरेक्टर वो अवतारों के रूप में मिक्स होते गए। जैसे कृष्ण का पहले जिक्र मैंने किया कि कृष्ण का जिक्र आता है, तो फिर ये मिक्स किया गया कि वो जो थे वो विष्णु के अवतार थे। इधर कुछ अवतार सेवों ने शिव जी के बना दिए कि भाई ये शिव जी के अवतार थे, और फिर ये दोनों कहानियां अलग अलग चलती गई, फिर धीरे 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 ये मिक्स होती गई। जो धाराएं अलग अलग बह रही थी, शाक्त, सेव, वैष्णव, ये सब आके फिर जो मिलके वो एक नदी बन गई, वो हिंदुइज्म है। तो इसलिए आप देखोगे तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं। कई जगह आप देखोगे तो हिंदुओं में गाय का मांस खाते हैं, ब्राह्मणों में भी गाय का मांस खाते हैं। तो यहाँ इंद्र है। अब आपको अगर अपने वाले को सुप्रीम एस्टेब्लिश करना, तो यहाँ तो सुप्रीम हो गया, इससे ऊपर करना पड़ेगा। तो आप अपने जितने भी जो आप टीवी सीरियल देखो या जो भी लिटरेचर देखो, तो इतना चरित्र हनन किया गया है इंद्र का। आप विष्णु पुराण देखोगे उसमें भी इंद्र को बहुत घटिया नीच दिखाया गया है। आप शिव पुराण देखोगे तो भी उसमें उसको बहुत घटिया और नीच दिखाया गया है इंद्र को। किसी की बेचारे औरत छेड़ रहा है, किसी की वाइफ का किडनैप कर रहा है बेचारा, कभी रूप बदल के किसी की वाइफ के साथ। जबकि शुरुआती वेदों में आप देखोगे इंद्र जो है वो सुप्रीम गॉड है, पर आज इंद्र जो है अपने कोई किसी के घर पे इंद्र की फोटो नहीं होगी। हाँ, अपन जब रिलीजियस होते हैं, भगवान में मानते हैं, अपन जब आस्तिक होते हैं, तो फिर अपन इतना क्रिटिकली सोच नहीं पाते। अपन वो पढ़ते भी तो अपन उसको जुटलाना चाहते हैं, कह रहे नहीं ऐसा नहीं होगा। अभी जो मैं बातें कह रहा हूँ ये टेक्निकली मुझे कहने में खुद को ये बुरा लग रहा है। कौन रिस्क ले, अपन भी रिस्क ले रहे हैं, पता नहीं कोई कितनी FIR होंगी, एक आध हो भी सकती है। हाँ, तो अपन बैठे थे, बात चल रही थी, ऐसे जिक्र चल रहा था यहाँ वहाँ की बातों का। तो आपने कुछ सवाल पूछा था, तो अपने सोचा क्यों ना फिर बैठे हैं तो कैमरे पे ही कर ली जाए, डिस्कशन कर लिया जाए। तो अब आप दोबारा पूछो वो सवाल जो आपने पूछा था। सवाल तो ये था कि मैंने जब एक वीडियो देखा था तो उसके अंदर भगवान राम जब वहाँ लंका जा रहे थे, उस टाइम वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी, है ना। और भगवान राम शिव की आराधना करते थे। और मैंने यहाँ ऐसा भी देखा है कि भगवान शिव वो भगवान राम की आराधना कर रहे हैं, भगवान राम का नाम ले रहे हैं। तो ये कहाँ क्या हो रहा है, कुछ मैच नहीं हो रहा है। तो क्या है ये, मैं समझना चाह रहा हूँ। मतलब कि आपके कहने मतलब कि पहले कौन आया? हाँ, पहले कौन आया, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। भगवान राम उनकी कर रहे हैं, वो उनकी कर रहे हैं। तो इसमें जैसे अपन थोड़ा सा इसमें पीछे जाएं, तो अपना जो सबसे जो इंडियन जो माइथोलॉजी है उसमें सबसे प्राइमरी टेक्स्ट जो है, सबसे पुरानी जो किताबें हैं वो है वेद। तो उससे पहले की अपने पास कोई किताबें मौजूद नहीं है, सबसे पहली जो किताब है वही है। अब वहाँ से अपन अगर शुरू करें तो वेदों में जो है ना, तो सबसे बड़े देवता वेदों के अंदर है इंद्र। तो वेदों के काल के अंदर वहाँ पे शिव का या ब्रह्मा का या विष्णु का, तीनों का ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अच्छा, एग्जिस्टेंस है भी तो बहुत माइनर है। मतलब जैसे ब्रह्मा वर्ड कई जगह आया हुआ है, ब्रह्मा नहीं आया, ब्रह्म आया हुआ है। ब्रह्म मतलब कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, उस सेंस में आया हुआ है वहाँ पे। बट ब्रह्मा एक गॉड के रूप में, एक भगवान के रूप में ब्रह्मा का जिक्र नहीं है। विष्णु का जिक्र बहुत छोटा सा जिक्र आता है विष्णु का वेदों में, वो भी दूसरे या तीसरे वेद के अंदर आता है, या ऋग्वेद में भी तो कोई एक आध लाइन में आता है। वो बहुत माइनर सा जिक्र आता है, और वो भी आता है इंद्र के सहयोगी के रूप में। वो जो थे बेसिकली बैलेंस बनाए रखने के, पूरे नेचर में बैलेंस बनाए रखने का उनका डिपार्टमेंट था। जैसे अपने जो देवता थे उनमें देवताओं के हेड थे इंद्र, और इंद्र के अंदर फिर जो अलग अलग देवता हो गए, वायु देवता जिनका वायु का डिपार्टमेंट हो गया, है ना। अलग अलग देवता के अलग अलग डिपार्टमेंट थे, सूरज का अलग डिपार्टमेंट हो गया, चांद का अलग डिपार्टमेंट हो गया, अलग अलग ये देवता अपन मानते हैं। तो वेदों में खाली यही देवता है, और विष्णु का बहुत छोटा सा जिक्र है। शिव का कहीं कोई जिक्र नहीं है वेदों में। रुद्र का जिक्र है, जिसको अपन बाद में आगे चल के शिव से कनेक्ट करते हैं। बट वहाँ पे वो भी कोई भगवान के रूप में नहीं है। रुद्र भी एक छोटे मोटे उसमें छोटा मोटा जिक्र है कोई। सुप्रीम गॉड जो है वेदों के काल तक जो है सबसे जो बड़े देवता है अपने,
अपनी माइथोलॉजी में, वो है इंद्र, जो स्वर्ग के राजा हैं और देवताओं के जो है किंग हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे चलते चलते है ना, मतलब इवोल्व होती है कहानियों का तो नेचर ही होता है कि वो धीरे धीरे इवोल्व होती जाती है। जब आते हैं अपन लगभग पहली दूसरी तीसरी शताब्दी में, जब अपन आते हैं वहाँ तक आते आते धीरे धीरे अब यहाँ से ये विष्णु और जो शिव जो है इनका जिक्र जो है बढ़ता जाता है। मतलब पहले ये बहुत छोटे कैरेक्टर में होते हैं शुरुआत में वेदों में, फिर उपनिषद लिखे जाते हैं, तो फिर पुराण बाद में लिखे गए। उपनिषदों में आते आते इनका थोड़ा सा जिक्र बढ़ता है, इनकी कुछ कहानियाँ और डेवलप की जाती हैं। वो जो कहानियाँ भी डेवलप की जाती है वो सुप्रीम गॉड के रूप में नहीं है इनकी। वहाँ भी कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जहाँ पे विष्णु जो है वो इंद्र के अपोनेंट के रूप में दिखाए गए हैं। जो अपन ने बेसिकली जो कहानी सुनी है कि गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठा लिया, इंद्र को झुका दिया, वो एक्चुअली वो कहानी का जो इंद्र की और जो कृष्ण की जो दुश्मनी का जो है वो वहाँ से आया है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, विष्णु जिक्र नहीं आता, कृष्ण का जिक्र आता है, सॉरी। अच्छा। और कृष्ण का जिक्र आता है नोट एक भगवान के रूप में या विष्णु के अवतार के रूप में नहीं आता। कृष्ण का जिक्र आता है ओनली एक वो अपनी एक ट्राइब के वो चीफ हैं, मतलब गवालों की जो एक ट्राइब है उनके वो चीफ हैं। और फिर जो है विष्णु का जो जिक्र आता है वो आना शुरू होता है जब ये पहली दूसरी तीसरी शताब्दी में अपन आते हैं, जब पुराण आते हैं, जब अपन पुराण एरा में आते हैं, जब पुराण लिखे गए या महाभारत लिखी गई। महाभारत का भी जो शुरुआती जो वर्जन है महाभारत के, उन वर्जन्स में कृष्ण सिर्फ और सिर्फ पांडवों के एक छोटे मोटे एलाई हैं, छोटे मोटे साथी हैं, मतलब अच्छा, एक डिप्लोमेट है जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके एलाई है मतलब। फिर धीरे धीरे आगे जो जैसे महाभारत के बाद जैसे भगवत गीता का जो होता है या जैसे कुछ जो पुराण आते हैं, उन पुराणों में धीरे धीरे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है कि भाई जो कुछ कर रहा हूँ मेरी इच्छा से हो रहा है, मेरी मर्जी के बिना पत्ता ही नहीं हिलता। जो अपन महाभारत में जो अभी जो आज की महाभारत पढ़ते हैं कि वो कृष्ण ही सारा कुछ कर रहे हैं, तो महाभारत के भी अर्लियर वर्जन में जो है कृष्ण है उतने इंपॉर्टेंट वो नहीं है। बाद में तीसरी चौथी शताब्दी में आते आते फिर विष्णु पुराण की रचना होती है, तीसरी चौथी शताब्दी में, तभी शिव पुराण की रचना होती है। तो शिव और विष्णु का जो प्रोमिनेंस जो होता है, जो मास तक जो उनका जो इंपॉर्टेंस जो बढ़ती है वो बढ़ती है वहाँ से, जब विष्णु पुराण और शिव पुराण की रचना हो रही है। अच्छा। दूसरी तीसरी चौथी शताब्दी में। इनका एग्जैक्ट टाइमिंग है नहीं अवेलेबल, क्योंकि ये मे भी किसी बंदे ने लिखा, फिर उसने किसी ने कुछ और ऐड करा, तो ये कंटिन्यूस चलता रहा। 9वीं 10वीं सेंचुरी तक वो डेवलप होते गए, वो जो टेक्स्ट है विष्णु पुराण या शिव पुराण जो है वो डेवलप होते गए। वो जब ये आते हैं तब वहाँ पे प्रोमिनेंटली वो जो पुराण है वो जिक्र करते हैं कि विष्णु पुराण तो ये जिक्र करता है कि विष्णु जो है वो क्रिएटर है दुनिया के। अच्छा, विष्णु मेन है, शिव कुछ नहीं है विष्णु के आगे। और शिव पुराण ये जिक्र करता है कि विष्णु कुछ नहीं है, शिव मेन है। अब यहाँ पे कहानी में कहीं कहीं जगह ब्रह्मा का भी जिक्र आता है। जो शिव पुराण में कहानी आती है उसमें ये आता है कि शिव पुराण में कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों देवता थे, ये दोनों लड़ दिए कि भाई वो तो बोला मैं सुप्रीम हूँ और वो बोला मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, वो बोला मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। इन दोनों में लड़ाई हो गई। तो कि भाई तभी वहाँ पे एक कॉस्मिक लाइट जो है वो जनरेट होती है, जो जिसका ऊपर भी कोई और नहीं है, नीचे कोई छोर नहीं है। तो उनको वो चैलेंज करते हैं कि भाई कि तुम जो है इसको ढूंढो। ब्रह्मा को तो बोलते हैं तू ऊपर जाओ और तुम ढूंढो कि ना कि इसका ऊपर वाला एंड अंत का है। और विष्णु को चैलेंज देते हैं कि तुम ये नीचे वाला ढूंढो, तुम जो ढूंढ लेगा वो दोनों में से ज्यादा बड़ा है। तो बोले विष्णु पाताल में जाते हैं, ब्रह्मा ऊपर जाते हैं, और दोनों ही जो नहीं ढूंढ पाते हैं उसको, विष्णु तो नीचे जाके फिर काफी दूर तक जाके हार मान के वापस आ जाते हैं कि भाई मैं तो नहीं ढूंढ पाया। ब्रह्मा जो है वो जाए जाते हैं ऊपर जाते हैं, ऊपर से उनको केतके का फूल गिरता हुआ मिलता है। तो वो उसको पूछते हैं, तो वो केतके का फूल जो है उनको बोलता है कि हाँ मैं ऊपर एंड तक जाके आई हूँ, यानी इसका एंड है। तो ब्रह्मा वापस आके बोल देते हैं हाँ मैंने एंड ढूंढ लिया है। तो तभी उसमें से कहते हैं कि वो फटता है और उसमें से शिव निकलते हैं। ये शिव पुराण की कहानी है, तो शिव जी इसमें प्रोमिनेंट है। अच्छा। तो शिव निकलते हैं और शिव जो है ब्रह्मा को श्राप देते हैं, उसको पनिश करते हैं, तुम झूठ बोला, तुम तो कि ऊपर तक नहीं जाके, ऊपर तो गया ही नहीं, तू तो झूठ बोला। तो इसकी वजह से तेरी आज अब कहीं भी जो है धरती पे तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। काइंड ऑफ ब्रह्मा को पनिश करते हैं वो। अच्छा। और फिर जो है केतकी के फूल को भी वो पनिश करते हैं कि तुम भी जो है आज से मुझे नहीं चढ़ाया जाएगा तुमको, तो शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये कहानी जो है विष्णु जो शिव पुराण की जो कहानी ये तो एस्टेब्लिश कर देगी शिव सबसे सुप्रीम है। उधर विष्णु पुराण क्या कहता है कि शिव को जो है विष्णु ने अपनी नाभि से पैदा किया था, यानी कि विष्णु ने शिव को पैदा किया। विष्णु जो है वो प्रोमिनेंट है, विष्णु जो है वो सबसे बड़े हैं। तो विष्णु पुराण में विष्णु सबसे मेन है और शिव पुराण में शिव मेन है। तो अब यहाँ आके, लेकिन यहाँ तक आते आते तीसरी चौथी शताब्दी तक आते आते दोनों एक दूसरे को देवता तो भगवान तो मान रहे हैं। विष्णु पुराण भी ये मान रहा है कि शिव भी भगवान है, हालांकि विष्णु जितने बड़े नहीं है पर शिव भी भगवान है। और शिव पुराण में ये माना जा रहा है कि विष्णु भी भगवान है, शिव जितने भले बड़े नहीं है पर हैं भगवान। इससे पहले क्या हुआ था जो अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये तो माइथोलॉजी की बात हो गई।
ये जो हिस्ट्री अपन पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में जो शिव को मानने वाले थे वो थे सेव, उनको सेव बोला जाता था, जैसे अपन हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है। अच्छा। वैसे ये पहले अलग अलग पंथ थे। तो शिव को मानने वाले थे सेव और विष्णु को मानने वाले थे वैष्णव। तो सेवों और वैष्णवों की आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयों का जिक्र मिलता है, बहुत ज्यादा उनमें आपस में जंग वॉर हुए हैं। तो जो सेव थे वो तो ये मानते थे कि शिव जो है वो भगवान है, विष्णु कुछ नहीं, फर्जी हैं, ये कोई ऐसे इन लोगों ने ऐसे फैला रखा है, कुछ नहीं है। और वैष्णव जो थे वो ये मानते थे कि विष्णु जो है वो असली है, विष्णु भगवान है, सुप्रीम पावर है, सेव है, वो कुछ नहीं है। जैसे आज के टाइम में हिंदू वाले अल्लाह को नहीं मानते और मुसलमान जो है वो आपके भगवानों को नहीं मानते। तो इतना उनमें आपस में था, गाली गलौच भी मतलब हुई है और बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुई है। वैष्णव जहाँ भी सेवों को देखते थे उनको मारते थे, सेव जहाँ भी वैष्णवों को देखते थे उनको मारते थे। दोनों का कल्चर एकदम डिफरेंट था। सेव जो थे मोस्टली जंगलों में रहते थे। आप शिव को भी देखोगे ना तो शिव का आप अब तो टीवी सीरियलों में तो दाढ़ी वाड़ी बनाए दिखते हैं एकदम, बाकी आप जिक्र सुनोगे शिव का तो कि भूत रहते हैं उनके पास, वो जो है राख में रहते हैं, मलंग हैं, मस्त मोला हैं, उस पर बेल पे बैठे हैं, धतूरों के बीच पड़े हैं। तो जो शिव के जो फॉलोअर भी थे, जो सेव थे, वो वैसे ही थे, आदिवासी टाइप लोग थे, काइंड ऑफ जंगलों में रहने वाले। और वैष्णव जो लोग थे, जो विष्णु के फॉलोअर, वो पॉलिश्ड लोग थे, मतलब सभ्य, जिनको आज अपन कहते हैं सिविलाइज्ड कहते हैं, वो थे। तो इनके बीच में सैकड़ों सालों तक, कई शताब्दियों तक इनके बीच में आपस में वो संघर्ष चला है, मतभेद चलता रहा। मतभेद भी नहीं, संघर्ष चला, लड़ाइयाँ चली, खूनी मारकाट हुई है, मतलब इन लोगों ने इनको मारा है, इन्होंने इनको मारा है। जैसे हिंदू मुसलमानों में चला है, क्रिश्चियंस में मुसलमानों में चला है ना, जो क्रूसेड्स वगैरह हुए, तो वैसे इनमें भी चला है। लेकिन फिर धीरे धीरे आते आते सामंजस्य बैठा। जैसे अभी आज हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई नारा आया ना, जैसे सब कि भी सब है। तो वैसे ही उस टाइम में भी ये फिर कॉम्बिनेशन बना इनका, और कॉम्बिनेशन बना तो उसमें ये हुआ कि भाई सेव जो थे वो विष्णु को भी भगवान मानने लगे कि नहीं, बड़े तो विष्णु शिव है पर चलो विष्णु भी भगवान है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और वैष्णव जो थे वो शिव को भी मानने लगे। भाई मान लीजिए कि एक लड़की है जो सेवों के घर में पैदा हुई थी, लेकिन बाद में इनमें वैवाहिक रिश्ते भी हो गए कि वो मान लो वैष्णवों के घर में शादी होकर आ गई। भाई जैसे सलमान खान की मम्मी है वो हिंदू थी और शादी होकर मुसलमानों के घर में आ गई, तो वो क्या कहेगी, अल्लाह बड़ा है कि भगवान बड़ा है? वो तो कहेगी दोनों ठीक है, दोनों बढ़िया है भाई। तो वैसे ही क्या हुआ कि तब जाके ये माना जाने लगा कि भाई दोनों ही भगवान है। लेकिन सेव ये मानते थे कि शिव ज्यादा बड़े हैं और क्रिएटर हैं, और वैष्णव ये मानते थे कि विष्णु जो है क्रिएटर है, जबकि वेदों में दोनों ही तीनों ही क्रिएटर नहीं है। ये सब शुरू हुआ है जब जो मतलब पहली दूसरी तीसरी शताब्दी के अराउंड आते आते शुरू होता है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे प्रूफ के तौर पे भी आप देखोगे तो राम मंदिर भी आपको जो पुराना कहीं अगर मिलेगा अराउंड 4th-5th सेंचुरी मिलेगा, सबसे जो पुराना मिलेगा। अच्छा। उससे पुराना आपको मंदिर नहीं मिलेगा। और सेव मंदिर भी आपको अगर कोई मिलेगा सबसे पुराना, तो भी वो लगभग इसी टाइम के पीरियड के अराउंड मिलेगा। दोनों लगभग सेम, दोनों लगभग इस, अब जो 3rd सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी जो है ना, 500-700 सालों का जो टाइम है, इसमें फिर ये पॉपुलर होते गए। फिर अब इनकी जो कहानियां थी, जो शिव पुराण की कहानियां थी, उससे रिलेटेड और कहानियां बनी। विष्णु पुराण की जो कहानियां थी उसमें फिर कैरेक्टर वो अवतारों के रूप में मिक्स होते गए। जैसे कृष्ण का पहले जिक्र मैंने किया कि कृष्ण का जिक्र आता है कि वो एक गवालों के जो थे उनके हेड थे, उनके ट्राइबल हेड थे। तो फिर ये मिक्स किया गया कि वो जो थे वो विष्णु के अवतार थे। इधर कुछ अवतार सेवों ने शिव जी के बना दिए कि भाई ये शिव जी के अवतार थे, काइंड ऑफ। और फिर ये दोनों कहानियां अलग अलग चलती गई, फिर धीरे 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 ये मिक्स होती गई। अब जब मिक्स होती गई तो फिर चीजें मिक्स हुई कि भाई कि हाँ ठीक है, ये शिव जी हैं जो विष्णु की रिस्पेक्ट करते हैं, विष्णु जी हैं वो शिव की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अभी भी लफड़ा वही था कि तो फिर क्रिएटर कौन है? तो अब क्रिएटर अगर शिव जी को बोला जाए कि शिव जी क्रिएटर है तो वैष्णव नाराज, और विष्णु जी क्रिएटर तो सेव नाराज। तो कि क्रिएटर जो है वो छोटा मोटा पोस्ट जो है, ब्रह्मा जी तब तक ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे। ब्रह्मा जी का मंदिर भी देखो तो एक आदि है। ब्रह्मा जी ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। ब्रह्मा जी पे कोई ज्यादा किताबें भी नहीं लिखी हुई है। ब्रह्मा जी पे ज्यादा कोई आप देखो तो साहित्य मौजूद नहीं है। तो पॉपुलर किससे होता है? जब साहित्य मौजूद होता है, जब कविताओं में गाया जाता है, गानों में गाया जाता है, वो चीज पॉपुलर होती है। तो ब्रह्मा जी पे उतना साहित्य नहीं, ब्रह्मा जी को उतने फॉलोअर भी नहीं थे, तो उस पर कोई वो समस्या नहीं थी कि भाई चलो ब्रह्मा जी क्रिएटर है। तो इसमें सेवों को भी ऑब्जेक्शन है कि चलो ठीक है, और वैष्णवों को भी ऑब्जेक्शन है कि चलो ठीक है। तो ब्रह्मा जी जो क्रिएटर बने वो बने 10th 11th 12th सेंचुरी में आते आते फिर कि चलो ठीक है, ब्रह्मा जी क्रिएटर, दोनों इस पे एग्री करते हैं। जैसे अपने यहाँ पे कोई होता है कि भाई सीएम ये तो बोलता है मैं बनूंगा, ये बनूंगा, तो फिर तीसरे को बना देते हैं कि चल तो फिर वो दोनों मान, तो दोनों है कि चल यार ठीक है, हाँ ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये नहीं बनना चाहिए था। तो इस टाइप की काइंड ऑफ अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अपन पढ़े तो इसकी हिस्ट्री जो है वो ये है, जो अपन आज जिस रूप में देख रहे हैं इनको, जो अपनी माइथोलॉजी को आज जिस रूप में देख रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों हैं, तीनों ने क्रिएट किया, ये किया, इस रूप में नहीं थी ये। अपन इस रूप में देखते हैं, अपन इस रूप में पढ़ते हैं पिछले जो भी 500-700 सालों से, बट इस रूप में नहीं थी ये। अच्छा, ऐसे ऐसे और भी कई थे, सेक्ट कई थे, जैसे ये सेव बताए मैंने, और वैसे जैसे वैष्णव थे, वैसे शाक्त थे जो शक्ति को मानते थे, जो माता जी को मानते थे। माता जी को
जैसे गणपत्य थे जो गणपति को मानते थे, तो फिर गणपति को सेट किया गया कि भाई शिव जी के पुत्र हैं गणेश, वही गणपति है, सबसे पहले पूजा इनकी हो जाएगी, तो अब गणपति भी उसमें सेट हो गए। तो ऐसे फिर कहानियां ये आपस में मिक्स होते होते इसमें सबको एक रिस्पेक्टेबल स्थान दे दिया गया। माता जी, भाई माता जी तो सबसे पहले पूजे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो माता जी को भी एक रिस्पेक्ट। तो इससे अब धीरे 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 मिक्स होते सब आपस में, जैसे जैसे दुनिया इवोल्व हुई, कम्युनिकेशन बढ़ा, एक साथ रहने लगे, सामंजस्य बैठा, तो सब कहानियां मिक्स हो गई, सबने एक दूसरे की कहानियों को स्वीकार कर लिया। लेकिन कहानियों में कॉन्ट्राडिक्शन अभी भी है। जैसे आप सीरियल देखोगे कोई भी, तो सीरियल में क्या होता है कि आप अगर मान लो कि शिव जी का कोई सीरियल देख रहे हो, तो उसमें सब देवता कोई भी प्रॉब्लम में फंसते हो शिव जी के पास आके खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ हाँ, ये सही बात। और आप विष्णु जी का कोई सीरियल देख रहे हो तो सब देवता फंसते ही आके विष्णु जी के पास खड़े हो जाएंगे। आप माता जी का कोई सीरियल देख रहे हो, मुझे संतोषी माता या कोई भी, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके माता जी के सामने खड़े हो जाएंगे, और इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता है। ये अंडरस्टूड एक ऐसा बन गया कि भाई हाँ, सब देवता एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, ये नहीं है। तो अब जो है, अब जो एक जो एक्सेप्टेड जो मत है वो ये है कि भाई ठीक है, सब इक्वल है, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो अभी जो आपने बताया ना कि जो अपन देख रहे हैं कि कहीं पे तो राम जी भी शिव जी की पूजा कर रहे हैं, कहीं पे शिव जी भी राम जी की के प्रणाम कर रहे हैं, तो ये अब का मत है, अब सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और अब अपनी जो मिक्स होते होते इतना मिक्स हो गई, आज के टाइम में पता ही नहीं लगेगा कि मेरे पूर्वज शाक्त थे कि शैव थे कि वैष्णव थे कि क्या थे, गणपति थे, पता ही नहीं चलेगा। आपके पूर्वजों का भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि फिर मेरी जेज हुई, उसकी शादी उसके हुई, उसकी शादी उसके हुई, उसकी शादी उसके हुई, तो ये होते 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 जो सपोज करो कि एक घर था जिसमें दादी तो मानती, दादी तो शाक्त थी, और जो दादा थे वो शैव थे, और उनकी बहू आई, बेटा तो ऑब्वियसली उन दोनों का ही मिक्सचर हो गया, और फिर बहू आई वो मान लो वैष्णव थी, अब उसमें वैष्णविज्म भी मिक्स हुआ। अब उनका जो बेटा हुआ, पोता हो जो हुआ, अब उसकी जो बहू आई वो मान लो कि किसी और सेक्ट से आई जो भैरू जी को मानते हैं, तो वो भी मिक्स हो गया। तो अब इतनी पीढ़ियों में आते आते इस चीज को 500 पीढ़ियां, 700 पीढ़ियां, 800 पीढ़ियां हो ही गई मान लो, तो अब वो डिफरेंस ही खत्म हो गया ये पूरा, और ये पूरा एक ही हो गया जिसको अपन आज हिंदुइज्म कहते हैं। तो हिंदुइज्म कोई एक, हिंदुइज्म के आप देखोगे एक बुक नहीं है कोई भी, ऐसे नहीं कि एक बंदे ने बनाया, है ना, एक बड़ा देवता भी नहीं है कोई। तो ये सब सारे जो धाराएं अलग अलग बह रही थी, शाक्त, शैव, वैष्णव, ये सब आके फिर जो मिलके वो एक नदी बन गई, वो हिंदुइज्म है। तो अब हिंदुइज्म में सब मिक्स है। आप ये नहीं कह सकते कि वैष्णविज्म हिंदुइज्म है या शैविज्म हिंदुइज्म है या शाक्तिज्म जो है वो हिंदुइज्म है, ये नहीं कह सकते आप, सारी मिक्स है वो। तो ऐसा है। तो इसमें अब और कोई आपका क्वेश्चन की जो मैंने बताया उसमें, जैसे उस टाइम जो भगवान राम वहाँ जा रहे थे ना, तो उन्होंने शिवलिंग की वहाँ स्थापना करी, ठीक है, जबकि रावण भगवान शिव का वो था। हाँ, तो रामायण वगैरह जब लिखी गई है ना, रामायण वगैरह जब मान लो कि 3री 4थी शताब्दी में लिखी गई है मान लो, इस टाइम के आते आते सब एक दूसरे को मिक्स हो गए थे, मतलब काइंड ऑफ मिक्स हो रहे थे। तो जब मिक्स हो रहे थे तो उसमें वो एक दूसरे को स्वीकार कर रहे थे कि भाई रावण जो था वो, अब इसमें आप कहानी में देखोगे थोड़ा आपको दिखेगा कि रावण जो था वो शैव था बेसिकली। रावण क्या नहीं मान रहा है, रावण शिव जी को मान रहा है, हाँ, शिव जी की तो पूजा कर रहा है, लेकिन वो विष्णु को नहीं मान रहा है। तो अब जब महाभारत लिखी गई है ना, उस पीरियड में जब अपन आते हैं ना, तो वहां तक आते आते इनमें सामंजस्य बैठा नहीं था, मतलब एकदम पूरा नहीं बैठा था, एकदम मान ही गए। जैसे अभी सिचुएशन है कि अभी अपन ये मानते हैं हाँ यार सब राम अल्लाह एक ही है, कहने को तो मानते बट अपन दिल से मान नहीं पाते। मुस्लिम है वही नहीं मान पाते कि भाई राम और अल्लाह एक ही है, या हिंदू है वो ये नहीं मान पाते कि अल्लाह ही राम है या राम ही अल्लाह है, कि सब भगवान है, कहने को कह देते हैं। तो ऐसा काइंड ऑफ दौर था। तो रामायण जब लिखी गई तो उसमें जो रावण का जो कैरेक्टर है, अब रामायण जो लिखी गई वो है वैष्णविज्म का टेक्स्ट है, जो विष्णु के फॉलोअर थे उनका लिखा हुआ टेक्स्ट है। अच्छा, तो अब विष्णु का जो कैरेक्टर है, अवतार है, वो जाता है और वो किसको हराता है, जो शैव को, जो शैव जो है, रावण क्या है, रावण शैव है। हाँ, शैव। ये जो टेक्स्ट लिखे भी गए ना, जो लिटरेचर लिखा गया है, ये एक दूसरे को पे खुद को भारी दिखाने के लिए लिखे गए कि भाई एंड ऑफ द डे कौन जीता, जो वैष्णव थे वो जीते। रामायण बेसिकली ये कहती है। अब जो शैवों के जो बुक्स है, शैवों की जो लिटरेचर है, उनमें हर जगह ये दिखाया जाता है कि लास्ट में शैव जीते, और अलग अलग उसमें अलग अलग वर्जन है। जैसे जैनिज्म का वर्जन है, एक हरिवंश पुराण करके है, हरिवंश पुराण एक हिंदुओं का भी एक जैनियों का भी है। तो जैनिज्म का जो हरिवंश पुराण है उसमें क्या दिखाया गया कि महाभारत में जो था, कृष्ण ने उनकी पांडवों की सहायता करी, लेकिन कृष्ण ने हिंसा करी उसमें महाभारत में, तो अच्छा, उसकी वजह से कृष्ण को जो है फिर बाद में नरक में डाल दिया गया। मतलब बहुत सारे वर्जन में, एग्जांपल के तौर पे जैसे ये वर्जन बता रहा हूं, तो अब उनका वर्जन ये है कि कृष्ण कोई भगवान नहीं था, कृष्ण को नरक में डाल दिया गया। और इधर क्या मान रहे हैं,
एक वर्जन जो वैष्णवों का वो क्या माना, कृष्ण जो है विष्णु के अवतार थे, उनको क्या नरक में डाल दिया, वो तो खुद भगवान है, वो तो खुद क्रिएटर है। अच्छा, कृष्ण का पहले जो जिक्र आया वेद में, जैसे मैंने बताया, तो वो एक नॉर्मल ट्राइब लीडर के बारे में तरह आया, भगवान की तरह नहीं आया। फिर वैष्णव जो टेक्स्ट लिखे गए, जो विष्णु पुराण लिखा गया, उसमें फिर जो कृष्ण को पहले एक ग्रुप, छोटा मोटा ग्रुप, जो ट्राइब्स जो होते थे, ट्राइब्स में से एक ट्राइब जो थी वो कृष्ण को पूजती थी। वैसे ही मान लो कि कोई पूज रहा है वामन को, वामन अवतार को पूज रहा है कोई। अब विष्णु पुराण जब लिखा गया, या विष्णु जो टेक्स्ट और लिखे गए, जो विष्णु साहित्य लिखा गया वैष्णवों का, तो उन्होंने क्या कहा कि ये सब जो हैं, जिस तुम कृष्ण को पूज रहे हो, तुम वामन को पूज रहे हो, तुम इस अवतार को पूज रहे हो, तुम नरसिंह अवतार को पूज रहे हो, ये सब विष्णु के अवतार है, हमारे वाले के ही। अच्छा, यानी तुम इसी अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ, हमारे वाले अम्ब्रेला के नीचे। तुम्हारा कृष्ण ठीक है, भगवान है, बट अवतार हमारे विष्णु जी का ही है। तो बेसिकली जो है विष्णु जो है सुप्रीम है ना। और अब वो अगर सीधा उसको बोला जाए, जो कृष्ण को पूज रहा है, मान लो एक छोटा कबीला मान लो कृष्ण को पूज रहा है, उसको ये बोला जाए कृष्ण विष्णु कुछ नहीं है, विष्णु सुप्रीम है, तो वो नहीं स्वीकार करेगा। और उसको अगर ये बोला जाए कि भाई कि कृष्ण को तुम पूज रहे हो वो ठीक है, कृष्ण विष्णु के अवतार है, तो वो विष्णु को भी मान लेगा, विष्णु के अदर अवतारों को भी मान लेगा। अच्छा, कि भाई विष्णु के अवतार है कृष्ण, तो ठीक है, विष्णु ठीक, विष्णु ही है, विष्णु को मानता है, विष्णु को मान रहा है, तो वो ये भी मानेगा कि विष्णु नरसिंह भी विष्णु के अवतार है, वामन अवतार भी है। हालांकि वामन अवतार का जिक्र जो है उसमें भी आता है, वेदों में भी आता है। हाँ, ये पुराना है, ये पुराना है। जो सबसे पहला जो जिक्र आता है विष्णु का, वो आता है वामन अवतार के रूप में आता है, कि उन्होंने धरती नाप ली थी, वो वाला जो इंसिडेंट है। बट वहां भी उसको विष्णु नहीं कहा गया, बट रिलेट बाद में उसको विष्णु से कर दिया गया। जैसे अब वेदों में रुद्र नाम के एक देवता का जिक्र आता है, तो बाद में ये कह दिया गया कि शिव जो है वो रुद्र ही है। मतलब हुआ क्या कि बाद में जैसे जैसे जरूरत पड़ी ना, उस हिसाब से जो फॉलोवर्स थे, जो सेव थे, उन्होंने शिव को कहीं कनेक्ट कर दिया पीछे। एग्जिस्टेंस तो मांगोगे ना आपकी, भाई कि ये आया कहाँ से, तुम बोल रहे हो कि भाई पहले इनमें वाद विवाद भी होते थे, अपन देखते हैं ना कई जगह की शास्त्रार्थ होता था, जैसे उसकी हुई थी ना जाकिर नायक और श्री श्री रविशंकर की डिबेट हुई थी। तो ऐसी डिबेट्स उस टाइम सेवों की और वैष्णवों की, इनकी आपस में होती थी। अच्छा, तो उसमें मान लो कि किसी सेव ने प्रश्न पूछा कि भाई जो है, या वैष्णव ने किसी ने प्रश्न पूछा कि तुम्हारा शिव कहाँ से आया, शिव का तो इससे पहले कोई जिक्र नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई नहीं, हम रुद्र का जो जिक्र है वो हम शिव ही तो है। अच्छा, वो उस पर रिलेट कर दिया। हाँ, कि भाई रुद्र का उसमें जिक्र आता है डिस्ट्रॉयर के रूप में वेदों में, मान लो। तो अब शिव का भी जो है इन्होंने डिस्ट्रॉयर के रूप में, अपन मानते हैं ना कि शिव डिस्ट्रॉयर है, वो एक्चुअली रुद्र से आई है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक जो है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो रुद्र जो है वो शिव ही तो है। तो इस तरह से फिर क्या हुआ, शास्त्रार्थ के दौरान या बहस वाद विवाद के दौरान वो चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करते गए। वेदों में भी कई चीजें को बैक लिंक्स जनरेट करते ना, जैसे बैक लिंक्स जनरेट होते गए, तो वैसे करके वो फिर कनेक्ट होती गई, और कनेक्ट होते होते फिर ये लड़ाई खत्म हो गई। क्योंकि मान लो एक घर में मैंने जैसे बताया कि कोई सेव था, कोई वैष्णव था, तो उनमें वो उन्होंने सबको ही मान लिया, भाई सारे ही देवता है। तो आज अपने घर में उसी एक ही अलमारी में अपने शिव की भी फोटो मिलती है, अपने विष्णु की भी फोटो मिलती है, अपने माता जी की भी फोटो मिलती है, अपने गणपति की भी फोटो मिलती है, सबकी मिलती है। हाँ, एक मंदिर में सभी। बट बेसिकली शुरू में ये अलग अलग थे, मतलब एक नहीं थे, वो सारे फिर मिक्स होके, और आज अपन जिस फॉर्म में, जो हिंदुइज्म को जिस अपन आज जिस फॉर्म में देखते हैं, वो इस फॉर्म में ये आज आया है। अच्छा, अपन क्या एक चीज़ बता सकते हैं अपन, या कर सकते हैं कि जैसे पहले भगवान शिव आए थे या पहले भगवान राम आए थे? ये इनका जो टाइम जो है, आप देखोगे तो इस एग्जैक्ट तो टाइम नहीं पता लग सकता, क्योंकि क्या होता है कि वो बुक्स जो लिखी गई थी मान लो, तो उनमें डेट वैसे मेंशन नहीं है, मान लो कोई कि कब लिखी है, क्योंकि पहले लिखी नहीं जाती थी, लिखने का नहीं था, मोस्टली वो सुनी जाती थी, कि वर्बली जो चलती थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी। और उसमें क्या होता था कि एक बंदे ने नहीं लिखे, अपने जितने भी जो शास्त्र है ना, चाहे वेद हैं चाहे जो भी हैं, वेद तो मल्टीपल लोगों ने लिखे हैं। कि मान लो कि क्या होता था कि एक बाप ने कुछ लिखा, फिर बेटे ने उसमें कुछ ऐड किया, फिर पोते ने कुछ, तो ऐसे जनरेशन तक 50-50 पीढ़ियों तक, 100 पीढ़ियों तक वो उसके अंदर एड ऑन होता गया। तो जो विष्णु पुराण का जो क्रिएशन जो माना जाता है ना, वो माना जाता है लगभग 300 से लेके 1000 ईस्वी तक का, और यही लगभग माना जाता है शिव पुराण का माना जाता है। लेकिन बाद में भी इनमें एड ऑन होते रहे, मतलब 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी तक भी एड ऑन होते गए, एड ऑन होते गए, प्लस कमेंट्रीज होती गई। जैसे आप रामायण के भी देखोगे तो रामायण कई वर्जन है, वाल्मीकि रामायण है, तुलसी रामायण है, सारे रामायण में अलग अलग वर्जन है, कुछ ना कुछ थोड़ा कुछ डिफरेंट है, मतलब बेस वो रह गया, फिर उसमें लिखने वाले ने अपने हिसाब से एड कर दिया। जैसे अपन फिल्म रीमेक बनती है हॉलीवुड फिल्म की, बॉलीवुड में रीमेक बनती है, तो उसका कुछ ना कुछ चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत कैरेक्टर चेंज हो गया, थोड़ी कहानी चेंज हो गई। तो अब इसमें एग्जैक्ट टाइम पता लगाना पॉसिबल नहीं है, बट ये लगभग साथ में डेवलप हुआ, बट जैसे पहले दुनिया इतनी कनेक्टेड नहीं थी ना अब जितनी आज के टाइम में। हाँ, कम्युनिकेशन गैप भी तो था। कुछ जगह एक एरिया है जहाँ पे एक ट्राइब्स हैं वो मान रही है शिव को, कुछ किसी एरिया में अलग ट्राइब्स हैं वो मान रही है विष्णु को, किसी जगह अलग ट्राइब्स हैं वो मान रही है
शक्ति को साखते हैं वो। तो कुछ कई जगह जैसे मानते थे कि भाई ये कुछ नहीं होते, पीपल देवता होते हैं। कुछ लोग कहीं मान रहे थे धरती माता होती है, धरती सुप्रीम है। उनके हिसाब से न विष्णु है, न ब्रह्मा है, न कुछ महेश है, कुछ नहीं है, न शक्ति है, न गणपति है, कुछ नहीं है। धरती जो है वो माँ है, तो ये खत्म, दैट्स इट, वो सुप्रीम है। ऐसा भी एक सेक्ट था जिसमें सन जो सूरज है उसको ही सुप्रीम मानते थे। वो ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को नहीं मानते थे, वो मानते थे कि सब कुछ जो भी उत्पन्न हुआ वो सूर्य से हुआ, और सूर्य देवता ही है, सूर्य भगवान जो है वही सब कुछ सुप्रीम है। तो सबकी अपनी अपनी सुप्रीमेसी थी। 33 करोड़ फिर उनको एक रफली अपना एक बोलने वाले यार 33 करोड़ ये है, तो ये जनरली मतलब अलग अलग थे सबके। अब और इतना कम्युनिकेशन अब जितना आज है उतना थोड़ी था कि अब जब तमिलनाडु में बंदा बैठा है वो अपने को थोड़ी पता था किस कौन किस में मान रहा है। हाँ, यहाँ से थोड़ा, यहाँ जो बंदा मान लो था तो उसको पता थोड़ी तमिलनाडु में कौन किसको मान रहा है। वहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ आना, तो वहाँ से आती नहीं थी ना, information आती नहीं थी, वो पॉसिबल ही नहीं था। तो वहाँ मान लो कोई सूरज को मान रहा था, और यहाँ मान लो कि कोई विष्णु को मान रहा था, और यहाँ से गुजरात में मान लो कोई शिव को मान रहा था, और यहाँ से एमपी में मान लो कि बिहार में मान लो कि कोई विष्णु को मान रहा था। तो ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग माने जाते थे। लेकिन फिर जिस जैसे कम्युनिकेशन बढ़ा वक्त के साथ क्या हुआ, यातायात के साधन बढ़े। तो यातायात के साधन बढ़े, लोग एक एरिया से दूसरी जगह जाने लगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, तो एक दूसरी जगह जाते तो वो जाते थे तो अपना कल्चर भी तो लेके जाते थे। हाँ, जैसे यहाँ इस्लाम आया तो वहां से लोग आए तब इस्लाम आया ना, या क्रिश्चियनिटी भी आई तो यहाँ अंग्रेज आए तो क्रिश्चियंस भी आए कहीं। तो वो वैसे ही क्या हुआ, तब भी जो है ना लोग माइग्रेट हुए मान लो कहीं पे, तो वो कल्चरली एक दूसरे से कनेक्ट हुए। तो उनको पता लगा कि भाई अच्छा तुम किसको मानते हो, अच्छा हम इसको मानते हैं। अब कई जो दूर थे उनमें तो उतने संघर्ष की कोई इतने ऐतिहासिक तथ्य मौजूद नहीं है कि भाई कि अब मान लो कोई तमिलनाडु में कोई सेक्ट था और यहाँ पे राजस्थान में कोई सेक्ट था, ये तो आपस में लड़ने से रहे। पर मान लो ऐसे कई सेक्ट थे कि मान लो कि यहाँ कबीले रह रहे हैं, ये शिव को मान रहे हैं, और इधर जो कबीले रह रहे हैं ये विष्णु को मान रहे हैं, इनके बॉर्डर लग रहे हैं, हाँ, पास पास में ही है, पास में ही है मान लो। तो वो एक दूसरे पे अटैक करते थे, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते थे कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, विष्णु कुछ भी नहीं है, और वो बोलते थे शिव कुछ भी नहीं है, सब फर्जी है, असली भगवान तो विष्णु ही है। इस तरह के अर्लियर टेक्स्ट जो है, अर्लियर जो लिटरेचर है उसमें बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जिसमें एक दूसरे को बेइज्जत कर रहे हैं, एक दूसरे को। फिर उसका जो काउंटर भी किया गया, जैसे वेदों में सबसे सुप्रीम कौन है, इंद्र है, ठीक है। अब अगर कोई नया आपको एस्टेब्लिश करना है कि हमारे वाला देवता सबसे ऊपर है, तो आप कैसे एस्टेब्लिश करोगे, जो ऑलरेडी सबसे ऊपर है उससे ऊपर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा आपको। हाँ। कि भाई यहाँ इंद्र है, अब आपको अगर अपने वाले को सुप्रीम एस्टेब्लिश करना है तो यहाँ तो सुप्रीम हो गया, इससे ऊपर करना पड़ेगा। तो आप अपने जितने भी जो आप टीवी सीरियल देखो या जो भी लिटरेचर देखो, बाद में इंद्र की तो इतनी बेइज्जती की गई बेचारे की, उसको इतना, उसका कैरेक्टर इतना चरित्र हनन किया गया है इंद्र का। आप विष्णु पुराण देखोगे उसमें भी इंद्र को बहुत घटिया नीच दिखाया गया है, आप शिव पुराण देखोगे तो भी उसमें उसको बहुत घटिया और नीच दिखाया गया है इंद्र को। तो बाद में क्या हुआ कि जो विष्णु पुराण या शिव पुराण जब लिखे गए ना, उसमें इंद्र को तो एकदम ही कि अरे वो तो कुछ भी नहीं है हमारे वाले भगवान के सामने। तो भाई इंद्र ने बारिश करी बहुत ज्यादा, और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पे, क्या है इंद्र हमारे विष्णु के सामने, क्या औकात है। इंद्र ने हार मान ली, फिर लास्ट में आके नाक रगड़ी। तो इंद्र का बाद वाले जो टेक्स्ट है ना, उनमें तो इंद्र को तो लास्ट में बेचारे को वो किसी की बेचारे औरत छेड़ रहा है, किसी की वाइफ का किडनैप कर रहा है बेचारा, कभी रूप बदल के किसी की वाइफ के साथ, उसको नीचा दिखाने के लिए, अपने वाले को ऊपर दिखाने के लिए इंद्र का बहुत चरित्र वर्णन किया गया। जबकि शुरुआती वेदों में आप देखोगे तो इंद्र जो है वो सुप्रीम गॉड है। पर आज इंद्र जो है अपने कोई किसी के घर पे इंद्र की फोटो नहीं होगी। हाँ, यही होता है ना भाई, आपको अगर मान लो किसी को मोदी जी ऊपर दिखाना तो पहले मोदी जी को खराब बताना पड़ेगा। तो वैसा हुआ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब लोगों को इसके बारे में पढ़ने का मौका नहीं मिलता क्योंकि लोगों को अवेयर ही नहीं है। और कौन रिस्क ले, अपन भी रिस्क ले रहे हैं, पता नहीं कोई कितनी FIR होंगी, एक आध हो भी सकती है। पर अपना कोई दावा नहीं है कि भाई यही सच है। बेसिकली ये है कि जो मैंने अभी पढ़ा है वो अपन बता रहे हैं। मतलब ऐसा अपन ने भी किसी रिसोर्स से अपन को इतने विद्वान नहीं कि अपन ने वेद पढ़े हैं या ये पढ़े हैं या इतना टाइम है किसी को पढ़ने का। बट जो अपन ने पढ़ा है उसके बेस पे अपन ये बता रहे हैं। अब इसमें कोई अगर काउंटर लेके आएगी नहीं जी ये इसमें ये, मतलब उसकी व्याख्याएं कई तरह से हो सकती है जो भी आपके। अब मान लो वेद में जैसे मैंने बताया कि फिर रुद्र लिखा हुआ था, उन्होंने कहा यही शिव है जी, तो उसको अपन चैलेंज नहीं कर रहे कि भाई होगा ही, मैं भी तो अपनी अपनी व्याख्या है। हाँ, वो अपन ने जो पढ़ा उसके अंदर नहीं है, किसी ने दूसरा पढ़ा उसके अंदर है, उसके अंदर है। तो इतना तो किसी को टाइम नहीं है बाजारों को लेके अपन बैठे हैं इस बात को प्रूव करने के लिए। बट बेसिकली ओवरऑल समरी जो है कि जो हुआ था उसकी समरी है। मतलब एग्जैक्ट ये नहीं कि एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ होगा, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है कुछ। बट बेसिकली ये एक नया पर्सपेक्टिव है, ये लोगों को मोस्टली पता नहीं है। मोस्टली अपन जो आज हिंदुइज्म को देखते हैं इस फॉर्म में ही देखते हैं जिस फॉर्म में अपन आज देखते हैं कि सारे देवता एक ही हैं, सबको मानो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये इस फॉर्म में आया कैसे था, इसको लेके अपने को न तो कभी बताया जाता है, न पढ़ाया जाता है, न कोई। मतलब ये पिछले 500-700 सालों में कहीं जिक्र ही खत्म हो गया। क्योंकि
अपन ने सबको मान लिया तो फिर अपन ये कहना ही अपमान समझते हैं। भाई जैसे मेरे घर में मान लो सबकी पूजा होती है, तो मुझे ये अभी जो मैं बातें कह रहा हूँ ये टेक्निकली मुझे कहने में खुद को ये बुरा लग रहा है। अपन जब रिलीजियस होते हैं, भगवान में मानते हैं, अपन जब आस्तिक होते हैं, तो फिर अपन इतना क्रिटिकली सोच नहीं पाते हैं, और अपन वो पढ़ते भी तो अपन उसको जुटलाना चाहते हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ये ह्यूमन नेचर है। मतलब एक्चुअली मेरे तो क्वेश्चन ही कल परसों ही है ना, अभी मैं सांबर गया हुआ था तभी क्वेश्चन आया ही कि यार तुम लोग खुद के धर्म का तो कुछ ना कुछ तुम्हें इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं है। अगर मान लो आज दूसरे धर्म का अगर आपसे क्वेश्चन करे कि तुम किसको मानते हो, कौन पहले आया था, तो अपन तो वही मेरे अब जैसे ये सवाल है ना कौन पहले आया था, कि भाई जैसे तो इसमें बाद में जो 16वीं 17वीं शताब्दी तक आते आते या बाद में की शताब्दी में आते थे, क्या हुआ तब जब यहाँ पे मुसलमान भी आ गए, क्रिश्चियंस भी आ गए, तो उन लोगों ने ये पूछा भी यहाँ के लोगों को भी कौन पहले आया था। ये जो आप जो बता रहे हो कि ऐसा कोई सवाल पूछ ले, तो ये सवाल पूछे गए जब पहले से पूछे गए। हाँ, और अपन ने खुद को जो एज ए हिंदू आइडेंटिफाई करना शुरू किया ना, वो भी अपन ने 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद ही किया। उससे पहले हिंदू शब्द का ही कोई जिक्र नहीं आता था। हाँ, हिंदू शब्द कहीं जिक्र नहीं आता। हिंदू सिंधु नदी आती है और सिंधु नदी के जो आसपास रहते थे वो हिंदू थे, और अपने यहाँ पे कोई रिलीजन था ही नहीं ना, सब अलग अलग थे। कोई सेव पंथ था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। फिर धीरे धीरे जब तक कि मुसलमान आए ना यहाँ पे 9वीं 10वीं सेंचुरी में मान लो, तो जब तक आए तब तक अपना ये मिक्स हो चुका था। जैसे मैंने बताया कि भाई अपना मिक्स हो चुका था कि भाई सेव जो थे वो वैष्णव को भी मान रहे थे, वैष्णव जो थे शिव को भी मान रहे थे, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे थे। तो अब ये जो बाहर से आए मुस्लिम्स, जो बाहर से आए, तो इन्होंने पूछा कि भाई हम मुस्लिम हैं, ये क्रिश्चियन है, ये यहूदी हैं, तुम क्या हो? तो हम क्या हैं? हम तो कुछ थे ही नहीं ना, हम तो आज़ाद थे, हम तो सबको मानते थे। हम तो धरती भी माता है हमारे, तो गाय भी माता है हमारे, तो हवा भी माता है, सूरज भी भगवान है, पीपल भी भगवान है। तो अब एक आइडेंटिफाई कैसे करें? अब हम ये भी नहीं कह सकते हम सेव हैं क्योंकि हम तो विष्णु को भी मान रहे हैं, हम ये भी नहीं कह सकते शाक्त हैं क्योंकि हम तो शिव जी को भी मान रहे हैं। तो ऐसी कोई एक आइडेंटिटी नहीं थी तब तक। ये सारा मिक्स हो चुका था, एक ये नदी बन चुकी थी, जो अपन ने बात करी कि भाई नदी बन गई थी, तो ये नदी बन चुकी थी। तो अब वो आइडेंटिफाई करते थे खुद को कि मुसलमान हैं, ये यहूदी हैं, या ये पारसी हैं, तुम क्या हो? तो अपने यहाँ वालों ने या अपने वालों ने नहीं किया होगा, अब ये तो मतलब एग्जैक्ट तो पता नहीं किसने कहा होगा, ये जो टर्म जो कोइन हुआ किसने कोइन किया ये तो पता नहीं, बट हो सकता है उन्होंने कहा होगा कि भाई हम मुसलमान हैं, हम यहूदी हैं, और ये जो है ये हिंदू है, जो सिंधु नदी किनारे रहते हैं, ये हिंदू है। किसी को मतलब वो एक आइडेंटिटी बन गई। अब हिंदू है मतलब कि भाई अब ये सब कोई मानते हैं, मतलब इनका कोई एक भगवान नहीं, इनका एक गॉड नहीं, इनका एक रिलीजन नहीं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, हिंदू जो होना अपने आप में एक रिलीजन हो गया कि भाई जो सबको मान रहे हैं वो हिंदू है। तो हिंदुइज्म में आप देखोगे तो कई सारे लोग नास्तिक हैं। नास्तिकता भी हिंदुइज्म में एक वो उस नदी में एक धारा है। तो चारवाक ये मानते थे कि कोई भगवान नहीं है, कोई मरने के बाद कुछ नहीं होता है, तो वो भी हिंदुइज्म का पार्ट है। यानी कि आप कुछ भी मान के हिंदू हो सकते हो कि भगवान होता है, हाँ ठीक है, तो भी हिंदू, नहीं होता है तो भी हिंदू। तो हिंदू एक कोई बेसिक एक आइडेंटिटी नहीं थी कि मिक्सचर ऑफ, जैसे आज है कि ओबीसी, तो ओबीसी कोई एक जाति थोड़ी है, जातियों का एक ग्रुप मल्टीपल ग्रुप है। तो वैसे ही हिंदू जो था वो मल्टीपल जो फिलोसॉफीज का और मल्टीपल बिलीफ्स का वो एक आइडेंटिटी बन गई हिंदू। 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी तक आते आते फिर बाद में बनी है। उससे पहले सब अलग अलग थे, सब अलग अलग अपना अपना मानते थे, फिर आपस में कम्युनिकेशन हुआ, आपस में जुड़े, आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होते गए, और मिक्स होते गए फिर एक इनको अलग आइडेंटिटी मिल गई कि भाई ये हिंदू है। तो ऐसी कई सारी अपनी अपनी मान्यताएं, अपने अपने ट्रेडिशंस जो थे। तो इसलिए आप देखोगे तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं। कई जगह आप देखोगे तो हिंदुओं में गाय का मांस खाते हैं, साउथ में आप जाओगे तो ब्राह्मणों में भी गाय का मांस खाते हैं, कई जगह गाय को माँ माना जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, सारे कल्चर, सारी मान्यताएं फिर मिक्स हो गई। जब जरूरत पड़ी कि बाहर से जो लोग आए वो आपको आइडेंटिफाई कर रहे थे कि ये हम में से नहीं है, ये काफिर है, तो वो आपको मार रहे थे। उस टाइम आपको एक होना था उनके अगेंस्ट में, तो आपको एक आइडेंटिटी चाहिए थी, तो आपने एक आइडेंटिटी पकड़ ली कि भाई हम हिंदू हैं, तो ताकि सब लोग एक झंडे के नीचे आ सके और उनसे मुकाबला कर सके जो बाहर से जो लोग अटैक कर रहे हैं। क्योंकि बाहर से जो मार रहे हो तो ये नहीं देख रहे ना कि आप सेव हो कि शाक्त हो, कि आप किसको मान रहे हो, कि आप पीपल को मान रहे हो, कि आप गाय को मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। उनके लिए तो आप सब काफिर हो। जो उनके धर्म का नहीं है वो काफिर है, उनको मारना है। तो आपको उनको, अगर आप अलग अलग रहोगे तो कैसे मुकाबला करोगे उनसे? नहीं हो सकता। तो उसके काउंटर में फिर यहाँ पे वो यूनिटी करने के लिए एक झंडे के नीचे सब लोग कि भाई हम सब हिंदू है और हमको इनको काउंटर करना है, इनसे मिलकर लड़ना है। तो उस रिएक्शन में जो है सब लोग एक साथ आए
और सबने एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान किया। आज पाकिस्तान अटैक करता था, हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाते हैं ना। कर्नल सोफिया कुरैशी भी वहाँ पे अटैक करने जा रही है, क्योंकि वो तब वो मुस्लिम नहीं है, तब वो इंडियन है। क्योंकि जो अपने पे जो अटैक कर रहा है पाकिस्तान, वो ये नहीं देख रहा है हिंदू है कि मुसलमान है, वो ये देख रहा है कि इंडियन है, इन पे अटैक कर रहे हैं, तो अपने को सबको इंडियन बन के रिप्लाई देना होता है। तो वैसे ही वो जो बाहर से आए वो अपने को अटैक करते थे काफिर कह के कि भाई हमारे रिलीजन के नहीं है। तो अपने वालों को उनको काउंटर करने के लिए इधर से एक होना पड़ा कि भाई ठीक है, तो हम अदर तुमसे अलग है तो फिर ठीक है, हम अलग हिंदू है, एक झंडे के नीचे आने के लिए, उनको यूनाइट करने के लिए। उसके रिएक्शन में सब लोग एक हुए, तो ऐसे करके एग्जिस्टेंस में आया। यार लंबी चर्चा है, क्या फिर और कभी करेंगे।